हेलो एवरीवन, दिस इज मी गुलजार अहमद एंड वेलकम बैक टू इकरा ऑनलाइन सीबीएसई। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को जेईई एडवांस के बारे में बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो जेईई एडवांस क्या है? जेईई एडवांस एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसके थ्रू आप एडमिशन लेते हो आईआईटीज में। आईआईटीज क्या है? आईआईटीज इंडिया का टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है, मतलब टॉप लेवल का इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो वहां पर अगर आपको एडमिशन लेना हो तो आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा एंड दैट एग्जाम इज नोन एज जेईई एडवांस। तो जेईई एडवांस एक एग्जाम है जिसके थ्रू आप आईआईटीज में एडमिशन लेते हो। तो 23 आईआईटीज ऐसी हैं जिसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो जेईई एडवांस के थ्रू। तो उसके अलावा भी कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपको एडमिशन देते हैं जेईई एडवांस के थ्रू। वैसे कॉलेज का मैं नाम ले लूं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, पेट्रोलियम एंड एनर्जी, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आईआईएससी, बेंगलोर का नाम ही सुना होगा, आईआईएससी बेंगलोर का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। तो इसके अलावा भी कुछ ऐसे कॉलेजेस जो इंडिया के बाहर है, अब्रॉड में, तो वहां भी आप जेईई एडवांस के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, यहाँ पर आप जेईई एडवांस के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। तो जेईई एडवांस एक्चुअली कंडक्ट कौन करवाता है, कौन लेता है इस एग्जाम को, इतना टफ एग्जाम को? टफ क्यों है इसके बारे में भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, टफ इसलिए है क्योंकि इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स होते हैं। आप क्लास 12th में हो, आप जेईई एडवांस उसी साल दे सकते हो, और उसके जस्ट नेक्स्ट ईयर में, जैसे सपोज क्लास 12th में आप 2021 में हो, 2021 में आप क्लास 12th में हो, तो आप 2021 और 2022 में दे सकते हो जेईई एडवांस। ये 2 साल में, मतलब जिस साल में आप क्लास 12th में हो और उसके नेक्स्ट ईयर, बस इसी 2 साल में आप एग्जाम दे सकते हो। इतना टफ एग्जाम को आपको देने के लिए यही टाइम मिलता है, उससे ज्यादा आपको टाइम नहीं मिलता। और कोई टफ एग्जाम यूपीएससी को उठा लो या किसी दूसरे एग्जाम को उठा लो जो जिसमें आपको टाइम अच्छा खासा मिलता है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बहुत ज्यादा मिलेंगे। ऐसा नहीं कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बस 2 ही कर दिया है, 1 साल दो, फिर अगले साल दो, नहीं हुआ तो छोड़ दो, इस वजह से टफ हो जाता है। साथ ही साथ सिलेक्शन रेशियो बहुत कम होता है, 0.92% था, 1% से भी कम था। जब मैंने 2017 में आईआईटी जेईई दिया था, तब का मैं आपको बता रहा हूँ कि सिलेक्शन रेशियो 0.92% था। साथ ही साथ क्वेश्चन बहुत टफ आते हैं, ज्यादा स्कोर नहीं करना होता। ऐसा नहीं कि जैसे नीट में बहुत ज्यादा स्कोर करना होता है तब जाके तुम्हें कॉलेज मिलेगा, ऐसा नहीं। यहाँ पर तुम 50% भी स्कोर कर पा रहे हो, देन यू हैव अ चांस टू गेट आईआईटी। तो फ्रेंड्स, इस एग्जाम को कंडक्ट कौन करवाता है? तो 7 ऐसे जोनल आईआईटीज हैं। इंडिया को 7 जोनल आईआईटीज में डिवाइड कर रखा गया कि ये जोनल आईआईटीज ही कंडक्ट करवाएंगे एग्जाम। ये जोनल आईआईटीज ही क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं। तो मैं उन 7 आईआईटीज, जोनल आईआईटीज का नाम ले लूं। आईआईटी रुड़की, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास एंड आईआईटी गुवाहाटी। जैसे मैं बिहार का हूँ और मेरे यहाँ आईआईटी गुवाहाटी, मतलब मेरे जोन का आईआईटी कौन होगा? आईआईटी गुवाहाटी होगा। तो इसी तरीके के बहुत सारे जितने भी आईआईटी, जितने भी एरिया है, सबको किसी ना किसी जोन में बांट रखा है, और ये 7 जोन अपने अपने एरिया का देख रेख करते, अपने अपने एरिया में एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। तो चलो हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखो, जेईई एडवांस को देने से पहले तुम्हें एक और एग्जाम देना पड़ेगा एज ए प्री रिक्विजिट। उसमें आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा एंड दैट एग्जाम इज नोन एज जेईई मेन। जेईई एडवांस को आपको देने से पहले जेईई मेन देना पड़ेगा। अगर आप वहां क्वालिफाई होते हो तो आप जेईई एडवांस दो। वहां अगर फिर से आप अच्छा रैंक लाते हो, वहां अच्छा करते हो जेईई एडवांस, तब आपको आईआईटी मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। तो ये सबसे पहला क्राइटेरिया कि आपको जेईई मेन क्वालिफाई करना होगा। सेकंड क्राइटेरिया एज लिमिट का है कि आपका 25 ईयर से कम होना चाहिए। साथ ही साथ क्लास 12 बोर्ड जिस साल आपने दिया है उस साल आप जेईई एडवांस दे सकते हो, और उसके नेक्स्ट ईयर आप जेईई एडवांस दे सकते हो। उसके अलावा किसी और ईयर में आप जेईई एडवांस नहीं दे सकते हो। थर्ड क्राइटेरिया क्या है? बोर्ड एग्जाम्स का क्राइटेरिया, कि आप बोर्ड एग्जाम में आपका मार्क्स जो होना चाहिए वो 75% होना चाहिए, या आप टॉप 20 परसेंटाइल होना चाहिए। ये क्या मतलब है टॉप 20 परसेंटाइल का? देखो, हमारे बोर्ड्स, बिहार बोर्ड में कुछ ऐसा सीन होता है कि आपका मार्क्स जो है वो 75% आना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत कम लोगों का उतना मार्क्स आता है। तो हमारे यहाँ टॉप 20 परसेंटाइल वाला सिस्टम चलता है। मेरे टाइम 2017 में कट ऑफ टॉप 20 परसेंटाइल का 63% था, और मेरा मार्क्स 68% आया था। तो मैं आईआईटीज या एनआईटीज में एडमिशन ले सकता था थ्रू टॉप 20 परसेंटाइल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसके थ्रू मैं आईआईटीज या एनआईटीज में एडमिशन ले सकता था। तो फाइनली मैंने एनआईटी में एडमिशन लिया इसी क्राइटेरिया के थ्रू। एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये भी है कि आपने किसी आईआईटीज में एडमिशन ले लिया है तो फिर से आप दूसरी आईआईटी में एडमिशन नहीं ले सकते हो, मतलब पहली बारी आईआईटी के सीट को छोड़ नहीं सकते हो आप लोग। ये हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो चलो मैं आपको कुछ फाइनली टिप्स दूंगा जिससे आपको जेईई एडवांस के बारे में नॉलेज होगा और जेईई एडवांस के बारे में आप समझ सकोगे कि क्या है ये। तो देखो, जेईई एडवांस एक बहुत टफ एग्जाम है। वहां पर सिंगल चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है, एक चैप्टर से
तो आप जो भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो, बहुत डीपली जाकर पढ़ो, बहुत डीपली, तभी जाकर सॉल्व होगा क्वेश्चन, ऐसे नहीं होगा। क्वेश्चन जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करो, लेकिन साथ ही साथ कॉन्सेप्ट को भी समझो। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन में जाके फंस गए, नहीं, कॉन्सेप्ट समझो, क्वेश्चन करो और डीपली पढ़ो। देखो जेईई एडवांस में मार्क्स तुम्हें ज्यादा नहीं लाना, ऐसा नहीं तुम्हें 70% स्कोर करना, 80% स्कोर करना, वैसा नहीं। 50% 60% स्कोर कर पा रहे हो तब भी तुम्हें आईआईटीज मिल जाएगा। जेईई एडवांस में तुम्हें ज्यादा स्कोर नहीं करना होता, तुम्हें ये समझना होता है कि कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, कौन सा टाइम किलिंग क्वेश्चन है, कौन सा छोड़ देना है, क्या करना है, वो तुम्हें समझना होता है। साथ ही साथ अगर डीप स्टडी करोगे, मतलब गहराई में जाकर पढ़ोगे, तो तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर गहराई में नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो ये था दोस्तों जेईई एडवांस के बारे में मैंने आपको बताया। अगर कुछ डाउट रहा हो जेईई एडवांस के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हो। इसके अलावा भी कुछ पूछना चाहते हो किसी एग्जाम के बारे में तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। साथ ही साथ अगर किसी चीज के बारे में वीडियो बनवाना चाहते हो मेरे से, तो उसके बारे में भी लिखो, मैं उस बारे में भी वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे आपको तो इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के भी शेयर करो, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जेईई मेंस एडवांस इसके बारे में नहीं जान पाते हैं, तो क्लास 12 गुजर जाता है तब जानते हैं कि अच्छा ऐसे करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था। तो शेयरिंग इज केयरिंग, मैं बोलूंगा जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करो। और अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दो। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।